साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज भी मैं आपसे ढोंग पाखंड आडंबर पर ही चर्चा करना चाहता हूँ। चर्चा यूँ है कि इस देश में, भारत में, सारी चीज़ें गांवों से ही पैदा होती है। अनाज, जानवरों से संबंधित काम, रीति रिवाज, ढोंग पाखंड आडंबर और अनेकों कुरीतियां जो है वो गांवों से पैदा होती हैं। गांवों से ही वो शहरों को आती हैं। वहीं गांव का आदमी जो शहर में आता है वो किसी न किसी प्रकार से उन कुरीतियों को ढोता रहता है और वो शहरों में भी फैलती है। लेकिन शहरों में कुरीतियां बहुत तेजी से नहीं फैलती, उस पर काफ़ी विराम लग जाता है, क्योंकि लोग कुछ पढ़े लिखे, होशियार, तर्कशील और जानकार भी हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम कहें कि गांव जो है बड़े ऋणात्मक है या नेगेटिव है, लेकिन गांव पॉजिटिव भी है। अनाज भी गांव में ही पैदा होता है जो खाने के काम आता है। सोना चांदी रुपया पैसा तो कोई खाएगा नहीं। तो तरह तरह के अनाज भी जो शरीर के लिए या जीवन को चलाने के लिए चाहिए वो गांव से ही आता है। वातावरण गांव का भी, मतलब वातावरण से मतलब इन्वायरमेंट, पर्यावरण भी गांव का बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है गांव का पर्यावरण। तो बहुत सारी चीज़ें गांव में है। लेकिन अगर ये कुरीतियाँ, ये ढोंग पाखंड आडंबर अगर गांव से हट जाए तो वाकई गांव स्वर्ग है। अब एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। एक लड़की की शादी एक संभ्रांत परिवार में हुई। वो गांव की रहने वाली थी। बेसिकली उसका परिवार जो है वो आर्य समाज से संबंधित था। आर्य समाज में मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती है और काफ़ी हद तक ढोंग पाखंड आडंबर भी नहीं होता है, फिर भी कुछ तो होता है। बहरहाल उसकी शादी गांव में हो गई और वो वहाँ गई और उसने अपने वहाँ पहुँच करके बताया कि एक माँ ने मुझे जन्म दिया है और एक माँ मेरा पालन कर रही है। अपने सास की तरफ इंगित किया कि एक माँ मेरा पालन कर रही है, तो मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे पैदा करने वाली माँ भी और पालन करने वाली माँ भी बहुत अच्छा मिली। इसी बीच कोई दुर्गा पूजा का त्योहार आ गया और सासू माँ ने उसके कहा कि बहू चलना है पूजा करने वहाँ मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में। तो लड़की ने कहा कि मम्मी जी ये मेरे घर में नहीं होता। मैं आर्य समाज वाले परिवार में पली बढ़ी हूँ और मेरे यहाँ ये सब पूजा वूजा नहीं होता है। तो सासू माँ ने कहा कि अब वो छोड़ दो कि कहाँ से तुम आई हो, क्या तुम्हारा व्यवस्था थी और क्या था। यहाँ जो होता है वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो बोली चलिए। तो वो गई मंदिर में। तो मंदिर में देखी कि एक गाय की मूर्ति बनी हुई है और एक बछड़ा उसका दूध पी रहा है। तो उसने अपने सासू माँ से कहा कि मम्मी जी बाल्टी घर से ले आती हूँ, क्योंकि ये तो सारा बछड़ा दूध पी जाएगा, तो कुछ गाय का दूध भी दूह लेते हैं। तो मम्मी चौंकी कि ये पागल वगल तो नहीं है। अरे कहीं पत्थर की मूर्ति है ये, तो पत्थर की मूर्ति कहीं दूध देती है? तो सासू माँ ने कहा अरे ये पत्थर की मूर्ति है, कहीं दूध देती है? तो उसने कहा अच्छा। फिर वो अंदर गई। तो अंदर भी उसने अनेकों मूर्तियां देखा और उसके बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट किया। उसके बाद जो है वो मंदिर के अंदर गई थाल वाल लेकर के।
दुर्गा के जिसके 10 हाथ हैं और एक में तलवार है, भाला है, क्या क्या है, तमाम हथियार हैं। बाघ के उस पर बैठी हुई है, मूर्ति बनाई गई है, जैसा होता है आपने देखा होगा। तो वो धड़ाम से थाली वाली फेंक करके बेहोश हो गई। तो सासू माँ ने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लोग इकट्ठे हो गए। उसने कहा मुझे लगा कि ये शेर मुझे खा जाएगा। तो उसकी सासू माँ ने कहा कि अरे पत्थर का शेर है, ये कैसे खा जाएगा। फिर उसने कहा कि अगर पत्थर का शेर है, पत्थर की गाय है, पत्थर का बछड़ा है, तो फिर यहाँ क्या करने आए हैं हम? पत्थर की पूजा करने आए हैं? जब सब कुछ पत्थर का ही है तो पत्थर होता है। लोग कहते हैं वो पत्थर दिल है। पत्थर दिल का मतलब कठोर दिल का है, वो किसी काम का नहीं है। तो उसी तरह से इस पत्थर की पूजा करने हम आए हैं। फिर उसकी सासू माँ का दिमाग खुल गया और उसने कहा नहीं बहू तुम ठीक कह रही हो और मैं ही गलत थी। और फिर उस परिवार में ये पत्थरों की पूजा पाठ बंद हो गया। ऐसी अनेकों कहानियां आप सुने होंगे और हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि जानते हुए भी अगर हम अज्ञानी बने हुए हैं, जानते हुए भी हम गलत काम कर रहे हैं और जानते हुए भी हम वो काम कर रहे हैं जो अगली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है और पूरे समाज के लिए नुकसानदेह है, तो फिर क्यों कर रहे हैं? इन परंपराओं का, इन रीति रिवाजों का क्या मतलब हुआ? फिर किसी का दोष नहीं है, कोई आपको कोई दोषी नहीं है, इसके लिए आप स्वयं दोषी हैं कि आप जानते हुए कि पत्थर में कोई शक्ति नहीं होती है, पत्थर पत्थर होता है और आप पत्थर की निरंतर पूजा करते रहते हैं अनेक रूपों में, अनेक तरीके से। और वो उस पर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, केला चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, जाने क्या क्या करते हैं। किस बात के लिए? आप इसको खुद भी सोचिए और बहुत गहराई से सोचिए और बहुत दिमाग लगा के सोचिए कि इन पत्थरों की पूजा छोड़ दीजिए कुछ दिन करना, देखिए क्या होता है। ये तो जिंदगी है, जिंदगी में सुख भी है और दुख भी है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको पूजा करने से सुख ही सुख आ जाएगा। ये सुख भी है और दुख भी है जिंदगी में। वो काम न करिए जिससे दुख हो, कोशिश करिए कि सुख भी हो और दुख से भी आपका पिंड नहीं छूटेगा। दुख कौन भोगेगा? अगर दुख इस दुनिया में है तो सब सुख को सुख ही चाहिए, तो दुख कौन भोगेगा? तो दुख और सुख तो मिक्सचर है, कभी दुख होता है कभी सुख होता है। और इसका पूजा पाठ और रीति रिवाज और किसी चीज से कोई संबंध नहीं है। आप करके देखिए अपनी जिंदगी में, आप आजमाइश कर लीजिए। आप इस तर्क को तर्क करिए, 2 आदमी 4 आदमी मिल करके कि ये सही है कि गलत है। आप पद चिन्हों पर क्यों चल रहे हैं? आप जो है किसी की कही सुनी बातों पर क्यों चल रहे हैं? और आपके साथ ऐसा छल भी हो रहा है, ये दिमाग भी लगाया गया है इसमें। आप पैसा चढ़ाते हैं किसी दूसरे के लिए, वो इनकम हो जाता है, आमदनी का साधन हो जाता है। तो ऐसा काम आप क्यों कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में खुद दुख आए, तकलीफ आए और रुपया पैसा आपका खत्म हो जाए? रुपया पैसा नहीं रहेगा तो आप करोगे क्या? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप डॉक्टर की फीस नहीं अदा कर सकते हैं, स्कूल की फीस नहीं अदा कर सकते हैं, अपने जरूरी सामान नहीं खरीद सकते हैं, बच्चे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो आप तर्क करिए और तर्क करके जो कुरीतियां हैं उनको बंद करिए। इसी में आपका भला है। आप कुछ दिन बंद करके देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम कुरीतियां हैं, अंत्येष्टि में भोज है, मुंडन संस्कार है, कांवड़ यात्रा है, तमाम है,
गंगा स्नान है, ये है वो है, तमाम है, क्यों ढोंग पाखंड आडंबर का जीवन जी रहे हैं? इस पर गंभीरता से विचार करिए, आपस में तर्क करिए और तर्क करके उन चीजों को छोड़िए जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है बिल्कुल पंगु बना हुआ है और आप सोचते हैं पूजा पाठ करने से हमारा भला हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे लड़के की नौकरी लग जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं होना है, मैं पूरे दावे के साथ आपको कहता हूँ। तो इस तरह से आप ध्यान कर सकते हैं, योग करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, कसरत करिए। वो कसरत तो गांव में वैसे ही हो जाती है यार, खेती गृहस्थी करने में तो कसरत ही कसरत है। तो आपसे तो हम यही निवेदन करेंगे। अब एक कहानी आपको और सुना देते हैं छोटी सी। एक पंडित जी जो थे वो कथा कह रहे थे, काफी लोग गांव के इकट्ठे थे। उन्होंने बताया कि बैगन खाना पाप है, बैगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए, ये पाप है बैगन की सब्जी खाना। उसी में वो पंडित की पत्नी भी बैठी हुई थी, वो भी कथा सुन रही थी। वो कथा खत्म होने के पहले ही घर गई और बैगन की जो सब्जी बनाई थी वो फेंक दिया। पंडित जी महोदय जब घर आए तो उन्होंने कहा सब्जी नहीं बनाई। बोली सब्जी तो बैगन की बनाए थे, लेकिन आप कह रहे थे बैगन की सब्जी खाना महापाप है, बैगन खाना महापाप है, तो मैंने उठा के फेंक दिया। अरे बोला वो अपने लिए थोड़ी ना कह रहे थे, तो लोगों को समझाने के लिए कथा में कह रहे थे। ऐसी मूर्खता फिर न करना। तो सवाल ये है कि कुछ लोगों का ये धंधा है, आपको गुमराह करना। बहुत सारे आज घूम रहे हैं। एक धीरेन्द्र शास्त्री है, वो जाने क्या क्या कर रहा है, वो हिंदू राष्ट्र बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, लोगों को सब पैसे वैसे ऐड करके चल देगा। आसाराम बापू का आप सुन ही रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं, राम रहीम, ये वो सब। और आज की सरकारें उनको प्रमोट कर रही हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज की सरकारें, आज का समाज, आज के संभ्रांत लोग जो है ढोंग पाखंड आडंबर को बढ़ावा दे रहे हैं। इन साधु सन्यासियों को ऊपर दबाव बनाना चाहिए और ऐसा करने के लिए नहीं करना चाहिए। वो तो बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करता है धीरेन्द्र शास्त्री। और भी हैं राम रहीम, और उनकी तो आप कहानियां जानते ही हैं, और बहुत सारी कहानियां हैं। तो इन साधुओं का तो काम है बैठे बैठे मुफ्त में लोगों को गुमराह करके खाना, अंधविश्वास फैलाना, ढोंग पाखंड आडंबर फैलाना। आप खुद उसका निर्णय लीजिए। अगर आप निर्णय न ले सकते हो तो किसी दूसरे से पूछिए जो आपको उचित परामर्श दे सके। वीडियो को खूब ध्यान से पढ़िए, उसके चीज़ों को निचोड़ जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या गलत है क्या सही है, और उससे हम भी अवगत हो लें। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।